वाड़ी क्षेत्र में नायलॉन मांझे का कहर एक बार फिर सामने आया है। मंगलवार शाम करीब 6 बजे नायलॉन मांझे की चपेट में आने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार अमित अशोक डोंगरे उम्र 45 निवासी प्लॉट क्रमांक 217 गांधीनगर शिवाजी स्केटिंग ग्राउंड के पास पेशे से लेबर कॉन्ट्रैक्टर है। वे मंगलवार को करंजा गाड़गे वाटर पाइपलाइन क्षेत्र में कार्यरत मजदूरों को सामग्री देने के लिए दोपहिया वाहन से जा रहे थे। इसी दौरान फ्लाईओवर पर उन्हें सड़क पर फैला नायलॉन मांझा दिखाई नहीं दिया। तेज धार वाले मांझे से अचानक उनकी गर्दन और बाएं हाथ को जकड़ लिया। मांझा कपड़ों को चीरते हुए सीधे हाथ की मांसपेशी में धंस गया, जिससे हाथ बुरी तरह कट गया। घटना के तुरंत बाद वहां से गुजर रहे डिफेंस कर्नल अभिषेक जुमड़े और निखिल लांडगे ने तत्परता दिखाते हुए घायल युवक को निजी अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों के अनुसार युवक के हाथ में 100 से अधिक टाके लगाने पड़े हैं और हालत गंभीर बनी हुई थी। गौरतलब यह है कि वाड़ी क्षेत्र में नायलॉन मांझे से घायल होने की यह दूसरी घटना है। कुछ दिन पहले ही एक युवक की गर्दन नायलॉन मांझे से कटने की घटना सामने आई थी, जिसकी पुष्टि लक्ष्य अस्पताल के प्रमुखों ने की है। घायल डोंगरे के परिवार में पत्नी और 10 वर्षीय बेटी है। परिजनों का कहना है कि यदि कोई बड़ी अनहोनी हो जाती तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता। परिवार ने प्रशासन से उचित मुआवजे की मांग की है। साथ ही क्षेत्रवासियों ने अवैध नायलॉन मांझे की बिक्री और पतंग उड़ाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह की जानलेवा घटनाओं पर रोक लगाई जाए। मी अमित अशोकराव डोंगरे, राहणार गांधीनगर 217 प्लॉट नंबर। मी संध्याकाळी 5:30 वाजता रविनगर चौकातून निघालो आणि वाडीला पोहोचलो। जसा पूल मी स्टार्ट केला त्याच्यानंतर मला असं वाटलं की आपल्याला काही स्पर्श होत आहे। मी 30-35च्या स्पीडने होतो। ते नारळाचा मंजा जो आहे तो माझ्या शरीरावरून असा ओढत गेला आणि ओढत गेल्यावर मला असं वाटलं की आपल्याला काही लागलं। मी ब्रेक दाबला। ब्रेक दाबल्यावर मी पाहिलं तर माझ्या हातामध्ये चिरलं होतं, माझं जर्किन वगैरे सगळं पडलं। त्यावेळेस मी थोडंसं गाडी थांबून पाहिलं तर मी लोकांना हेल्प मागितली। लोकांनी हेल्प पण केली मला आणि मला हॉस्पिटलमध्ये आणलं। याच्यावर गव्हर्नमेंटने काही केलं पाहिजे आणि मंजा विक्रेत्यावर बंदी आणली पाहिजे आणि पोलीस प्रोटेक्शन दिलं पाहिजे या पुलावर। माझ्यासोबत हादसा झाला, पण बाकी लोकांसोबत हादसा नाही होऊ दे। थोडक्यात मी बचावलो आहे, नाही तर माझा जीव गेला असता। पण काही लोकांनी आणि हॉस्पिटलच्या लोकांनी केअर केलं आणि मला इथे आणलं। माझी थोडी तब्येत सुधारली।